हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल निधि की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अपने घर पे स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, ये मेरे सारे वीडियोस में आगे के मतलब जो भी लाइन बोलती हूँ मैं वो होते ही हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ, पालक और मखाने की इडली की रेसिपी, जो कि काफ़ी टेस्टी होती है खाने में और काफ़ी न्यूट्रिशियस होती है। ये आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और साथ में आप बड़े भी खा सकते हैं। ये काफ़ी हेल्दी ऑप्शन है अगर आपको कुछ हल्का फुल्का खाने की इच्छा हो रही है, या नहीं तो आप अगर डाइट वगैरह पे कोई मतलब प्लान फॉलो कर रहे हैं तो ये इडली आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये काफ़ी गिल्ट फ्री होकर आप खा सकते हैं और काफ़ी मतलब इसमें चीज़ें जो भी है रिच गई हुई हैं। सबसे बेस्ट पार्ट है कि ये सूजी से बना हुआ है और इसमें मखाना भी है और पालक भी है। कभी कभी कैसा होता है ना, हम अपने बच्चों छोटे बच्चों को स्पेशली ना कुछ लीफी वेजिटेबल्स हो गए या फिर फ्रूट्स हो गए खिलाने की तो कोशिश करते हैं, बट वो रिजेक्ट कर देते हैं। स्पेशली मैं देखती हूँ कि मैं जब भी आदू को कुछ भी ऑफ़र करती हूँ ना, लीफी वेजिटेबल्स स्पेशली पालक, तो वो कभी नहीं खाता है। तो इसलिए आज मैंने सोचा कि चलो कुछ ऐसा बनाया जाए जो कि बच्चों को पसंद भी आए और अच्छे से वो खा भी पाएँ। तो यहाँ पे सबसे पहले ना पालक को आप उबाल लीजिए अच्छे से, मतलब 5 मिनट आपको लगभग टाइम लगेगा। उबलने के बाद थोड़ा ठंडा कर लें और मिक्सर के जार में आप इसे ट्रांसफ़र कर लीजिए। थोड़ा सा हरा धनिया आप ले लें, डंडी के साथ लीजिएगा हरा धनिया। थोड़ा सा अदरक मैंने ऐड किया है, एक हरी मिर्च है, ये मीडियम स्पाइसी मैंने मिर्च का यूज़ किया है यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने मखाना ऐड किया है और थोड़ा सा साबुत जीरा। पानी ऐड करते हुए आप अच्छा सा एक इसका मिक्सचर रेडी कर लीजिएगा। एकदम काफ़ी सिल्की स्मूथ सा मिक्सचर रेडी होना चाहिए इसका एकदम। उसमें मतलब मखाने ऐड है ना, तो उसका ध्यान देना होगा आपको कि अच्छे से वो भी अच्छे से मिक्सअप हो गया हो मिक्सचर में ही। अब यहाँ पे मैंने एक क्लियर बाउल ले लिया है जिसमें कि हम जो मिक्सचर हमने बनाया हुआ है ना अभी, वो ट्रांसफ़र कर लेंगे। बिल्कुल इसको वेस्ट नहीं करना है। जो आपका ब्लेंडर में लगा हुआ है उसमें आप पानी ऐड करके थोड़ा सा रख लीजिएगा, क्योंकि सूजी है ना तो इसमें हमें पानी एक्स्ट्रा वैसे भी ऐड करना ही है। अब यहाँ पे मैंने 1 कप से थोड़ा ज़्यादा मतलब 1.5 कप के आसपास सूजी लिया है और आधा कप मैंने दही ले लिया है। उसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर लेंगे इसी जगह और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अगर आपका इस मिक्सचर से मिक्स हो रहा है तो आप पानी बिल्कुल एक्स्ट्रा ऐड नहीं कीजिएगा। अगर मिक्सअप नहीं हो पाए तो यहाँ पे जो पानी घोल के आपने रखा हुआ है वो आप धीरे धीरे ऐड कीजिए और इसका एक एकदम अच्छा सा मिक्सचर रेडी कर लीजिए। और सबसे बेस्ट पार्ट पता है आपको इस इडली का क्या है, कि ये ना काफ़ी फुलफ़िल होती है। मतलब कि सूजी तो वैसे भी कितनी मतलब हेल्दी है वो तो सबको मालूम है, लेकिन अगर आपने ये 2 इडली एटलीस्ट खा ली ना तो आपको काफ़ी टाइम तक भूख नहीं लगने वाली है, ये मेरी गारंटी है। मतलब हल्की फुल्की भूख भी हो या फिर बड़ी भूख भी हो, ये उसे भी मिटा देती है। अब यहाँ पे ना मैंने फ्रेश कोकोनट का आज यूज़ किया है चटनी बनाने के लिए। अगर आपके पास फ्रेश कोकोनट हो तो आप उसी से चटनी बनाएं, अगर नहीं हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेसिकेटेड कोकोनट ईज़िली मार्केट में अवेलेबल हो ही जाता है। आजकल तो स्टोर्स पे भी ईज़िली मिल जाते हैं, कोई भी स्टोर नॉर्मल छोटे मोटे शॉप्स में भी मिलने लग गए हैं अब सारी चीज़ें, तो आप उससे भी चटनी बना सकते हैं। लेकिन मैं जनरली उसी से बनाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे कैसा है ना, पानी वाला नारियल नागपुर में मिलता ही नहीं है, बहुत रेयर मिलता है। लेकिन इस बार कैसा हो गया पता नहीं, मुझे कैसे ही मिल गया, छोटा सा वो भी मिला है और थोड़े बहुत ही पानी निकले, ज़्यादा इसमें पानी भी नहीं निकले हैं। तो मैंने इसको अच्छे से स्पून से एकदम इजीली निकल गया था। बस मुझे करना क्या पड़ा कि मैंने स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि खल से ना मैंने उसको ऊपर नीचे ठोका है काफ़ी मारा है, तो उससे क्या होता है ना, वो साइड के थोड़े थोड़े एजेस छूट जाते हैं ऑलरेडी, तो निकलने में आसानी हो जाती है। आज मैं सबसे फर्स्ट टाइम मतलब मुझे जैसा लग रहा है, अभी तक मैंने इसको ना बाबू को ना कच्चा नारियल नहीं खिलाया था। आज वो फर्स्ट टाइम खाया, उसको बहुत पसंद आया और साथ साथ उसने भी मुझे खिलाया। और ये सारी चीज़ें ना बच्चों को तो ज़रूर दिया कीजिए, क्योंकि ना ये गट के लिए बहुत मतलब हेल्दी है, ठंडक देती है शरीर को। और सबसे बेस्ट पार्ट है कि अभी गर्मी इतनी हो रखी है ना सारी जगह, इवन बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो जितनी ठंडी ठंडी चीज़ें आप खाओगे ना उतना अच्छा है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दही ऐड कर लिया है नारियल में, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़े से 2 टुकड़े मैंने अदरक के ऐड किए हैं, थोड़ी सी लहसुन की कलियाँ 3 से 4, एकदम छोटी वाली लहसुन की कली मैंने ऐड की हुई है, और एक हरी मिर्च। स्पाइसी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे मेरा छोटू शेफ़ को बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा था, उसे भी कुछ ऐड करना था, तो उसने पानी ऐड किया है और थोड़ा सा स्वाद हिसाब से नमक आप ऐड कर लें। अब यहाँ पे मैंने दाल को रोस्ट कर लिया है, चना दाल को, और इसे हम
इसी चटनी के जार में ऐड कर लेंगे। अगर आपके पास ना फुटाना हो, मतलब जो भुने हुए चने दाल होते हैं, वो भी आप इस जगह ऐड कर सकते हैं। अब इसको मैंने अच्छे से एकदम बारीक मिक्सचर इसका रेडी कर लिया है, पीस लिया है। बहुत गाढ़ा मिक्सचर था, इसलिए मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी भी ऐड किया है। अब इसका हम तड़का बना लेंगे। तड़का के लिए थोड़ा सा एकदम तेल आप ऐड कर लें, या तो आप इसे बटर में भी बना सकते हैं। जनरली नॉर्मल तेल में ही बनाते हैं लोग, जिन्हें थोड़ा एक्स्ट्रा मतलब पसंद हो बटर तो वो यूज़ करते भी हैं। यहाँ पे बस थोड़ा सा राई मैंने यूज़ किया है, जीरा हल्का सा आप ऐड कर लें, हींग ऐड कर लें, एक सूखी मिर्च, लाल मिर्च और करी पत्ता। करी पत्ता बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो ना चटनी में वो टेस्ट नहीं आने वाला है जो कि आप बिना करी पत्ते के लाने की कोशिश करेंगे। मतलब करी पत्ते के बिना चटनी ऐसी हो जाती है कि मतलब बिना श्रृंगार की जैसे दुल्हन होती है ना, बिल्कुल उसी टाइप का हो जाता है। तो अब यहाँ पे ना मैंने मिक्सचर निकाल लिया था, सेट अच्छे से हो गई है काफ़ी सूजी। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, यानी तो जो हमने पालक वाला बचा के रखा है वो ऐड करेंगे, थोड़ा सा बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर, और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब यहाँ पे मैंने इडली मोल्ड में थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है, ग्रीस कर लिया है, और सारे इडली के जो बैटर हैं हम यहाँ पे इसमें ट्रांसफ़र करते जाएंगे। यहाँ पे ना आप एक काम और भी कर सकते हैं, जैसे इडली के सांचे में आपको नहीं बनाना है, शेप आपको थोड़ा कुछ और रखना है, जैसे ढोकला बनाना है तो आप ढोकले के थाली में भी बना सकते हैं, मतलब किसी भी थाली में भी बना सकते हैं इसको, और कट लगा के अपना एंजॉय कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन मैंने इडली जैसा ही आज बनाया था। और आदू को बहुत जोर की, शाम का टाइम था ना तो उसे भूख लग जाती है, इवनिंग में सो के उठा था वो, तो यहाँ पे वो प्लेट लेके रेडी है अपना खाने के लिए। मैंने उसे खिलाया, उसे बहुत मज़ा आया। मुझे था, थोड़ा डर भी था कि वो पालक तो ऐसे खाता नहीं है, कहीं इससे भी रिजेक्ट ना कर दे, लेकिन इसमें पालक का तो टेस्ट आता ही नहीं है। आप जब खाओगे ना तो आपको पता चलेगा, पालक जैसा कुछ लगेगा ही नहीं। इवन बहुत टेस्टी लगता है, पता नहीं एकदम अलग सा लगा मुझे खाने में नॉर्मल इडली से। तो इसलिए आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और सबसे ज़रूरी बात, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, बाय।